बंटी यादव शराब माफिया था। अरे भाई, शराब माफिया बंटी यादव होता तो आपसे उसकी अच्छी सांठगांठ होती, क्योंकि असल में शराब माफियाओं को अगर कोई पनाह देता है ना तो वो मौजूदा प्रशासन और मौजूदा सरकार देती है। कि बंटी के नाम के आगे यादव लगा हुआ है, बंटी के नाम के आगे अगर तिवारी, वर्मा, शर्मा, सिंह, श्रीवास्तव, इस तरह मेरा समाज उन तमाम यादव समाज के दल्लों से हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं और जिनका मुंह नहीं खुल रहा है। ये जो सड़ी हुई निकम्मी जो प्रशासन है, भ्रष्ट सरकार का निकम्मा प्रशासन जो है, वो सैलरी किस बात का लेता है? उसको किस बात की सैलरी दी जाती है? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। परिवार सीसीटीवी फुटेज खुद लाकर आपको देता है, उसका परिवार अपराधियों को खुद पकड़ के, 3 अपराधियों को पकड़ के उसके भाई ने दिया है। या तो पुलिस किस काम के लिए बहाल की जाती है? नेताओं की गुलामी, दलाली करने के लिए, इस सरकार और सत्ता की गुलामी करने के लिए, नेताओं के आवभगत करने के लिए, किस बात के लिए उनकी बहाली होती है? 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। अगर उनका निकम्मापन नहीं है तो क्यों सस्पेंड किया गया? आप हमें इसका जवाब सवाल तो है। जब भरत तिवारी आवाज उठाया था तो उसको यही पुलिसकर्मी मानसिक संतुलन खराब बता रहे थे, कह रहे थे कि वो पागल है। मतलब जो सिस्टम से सवाल करता है वो पागल हो जाता है, जो सरकार से सवाल करता है वो देशद्रोही हो जाता है, जो समाज में चल रहे बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता है वो अपराधी हो जाता है। मानती है कि पटना जंक्शन पर देह व्यापार होता है? किससे छुपा हुआ है? आपको नहीं दिखता? आप जाते होंगे 7 बजे के बाद जाइएगा, आज ही चले जाइएगा, आज है ना आप पटना में, 7 बजे के बाद शाम में चले जाइएगा, आपके कैमरे पर बहुत अच्छे से दिख जाएगा। कैमरा चालू कर लीजिएगा, खाली पॉकेट में रख लीजिएगा कैमरा, और 2 चक्कर खाली हनुमान मंदिर का लगा लीजिएगा, बस 2 चक्कर, सारा चीज आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए, पटना में बंटी यादव हत्याकांड को लेकर के हलचल तेज हो गई है और बंटी यादव कांड को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब पुलिस के सामने ये बात आई सामने कि कह रही है कि बंटी यादव शराब तस्कर के साथ मिला हुआ था और उसको हिस्सा नहीं मिला, इसके वजह से सारा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन बंटी यादव की हत्या तो हुई है भाई, ये बात तो मानना पड़ेगा आपको। हमारे साथ बात करने के लिए आईआईपी पार्टी के प्रवक्ता खुशबू राय जी हैं, बताएंगे सारी चीज़, इसलिए कि डे 1 से, घटना के डे 1 से बंटी यादव के घर पे जा करके इन्होंने सब कुछ देखा है। बंटी यादव हत्याकांड को कैसे देखती हैं आप? देखिए, यहाँ इस सिस्टम, इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ और समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, या तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा इस भ्रष्ट प्रशासन द्वारा, और या तो उसकी हत्या करवा दी जाएगी गुंडा अपराधियों से मिलकर, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है वो अपराधियों को संरक्षण देती है। इसके लिए आंदोलन करने वाले गलत होते हैं, इसके लिए इनसे सवाल पूछने वाले मीडियाकर्मी गलत होते हैं, इसके लिए सिस्टम में जितनी भी खामियां हैं उसको दिखाने वाले गलत होते हैं, चाहे वो भरत तिवारी हो, चाहे वो बंटी यादव हो, चाहे वो कोई भी हो। अभी पिछले 15 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है। आप हमें बताइए कि एक साइंटिस्ट को, जिसको कम से कम 27 या 37 अवार्ड इसी भारत सरकार ने दिया है, उसको आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि पिछले 15-17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है? क्या ज़रूरत पड़ गई? वो तो 22 लाख छात्रों के लिए बैठा है। जिस छात्रों की नीट परीक्षाएं, जब नीट जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक होता है उसके लिए बैठा है। वो तो अपनी मांग नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है जी, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। जब उसको ये निकम्मी सरकार NSA लगा सकती है, जब उसको ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार देशद्रोही कह सकती है, तो फिर बंटी यादव, भरत तिवारी, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये तो छोटी चीज़ है, इसको तो 2 मिनट लगेगा बदनाम करने में। जब बिहार सरकार से, पुलिस प्रशासन से ये सवाल उठने लगा कि जब 7 दिन पहले आपको इस बात की सूचना मिली कि बंटी यादव का अपहरण हो गया है, तो 7 दिन से आप क्या कर रहे थे? आखिर आप 7 दिन से कार्रवाई क्यों नहीं किए? आखिर आप कहाँ सोए हुए थे? मैं पूछना चाहती हूँ। सीसीटीवी फुटेज उसके भाई ने ला के दिया, यहाँ तक कि लाश भी उसके परिवार वालों ने ढूंढा। ये जो सड़ी हुई निकम्मी जो प्रशासन है, भ्रष्ट सरकार का निकम्मा प्रशासन जो है, वो सैलरी किस बात का लेता है? उसको किस बात की सैलरी दी जाती है? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। आज आप कह रहे हैं बंटी यादव शराब माफिया था। अरे भाई, शराब माफिया बंटी यादव होता तो आपसे उसकी अच्छी सांठगांठ होती, क्योंकि असल में शराब माफियाओं को अगर कोई पनाह देता है ना तो वो मौजूदा प्रशासन और मौजूदा सरकार देती है। लेकिन क्या लगता है कि आपको बंटी यादव को लेकर के जो ये बात सामने आ रही है शराब को लेकर के, कि शराब में मिला हुआ था, वो पैसा नहीं मिला, उसको हिस्सेदारी नहीं मिला, तो उसको लोग मार दिए। लेकिन सवाल तो यहाँ ये आ रही है कि 7 दिन पहले जब घटना हुई तो पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ठीक है वो शराब माफिया था,
लेकिन अपहरण का एफआईआर सूचना आपको दिया गया था ना, आपका क्या काम था उस वक्त? बंटी यादव को ढूंढना, या जो भी कोई उसको पकड़ के ले गए, सारे भरे बाजार से ले गए, शाम के समय में ले गए, जिस वक्त दुकानदारी चल रही थी उस वक्त ले गए, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो आप क्या कर रहे थे 7 दिन से? जो उसका परिवार सीसीटीवी फुटेज खुद लाकर आपको देता है, उसका परिवार अपराधियों को खुद पकड़ के, 3 अपराधियों को पकड़ के उसके भाई ने दिया है, उसके छोटे भाई ने दिया है कि यहाँ अपराधी पकड़ के दिया, तब जाके उसको अरेस्ट किया गया है। तो पुलिस किस काम के लिए बहाल की जाती है? नेताओं की गुलामी, दलाली करने के लिए, इस सरकार और सत्ता की गुलामी करने के लिए, नेताओं के आवभगत करने के लिए, किस बात के लिए उनकी बहाली होती है? 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, अगर उनका निकम्मापन नहीं है तो क्यों सस्पेंड किया गया? आप हमें इसका जवाब सवाल तो है। जब भरत तिवारी आवाज उठाया था तो उसको यही पुलिसकर्मी मानसिक संतुलन खराब बता रहे थे, कह रहे थे कि वो पागल है। मतलब जो सिस्टम से सवाल करता है वो पागल हो जाता है, जो सरकार से सवाल करता है वो देशद्रोही हो जाता है, जो समाज में चल रहे बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता है वो अपराधी हो जाता है। बाकी सब राजा हरिश्चंद्र हैं, ये भाजपाई सब जो बैठे हुए बड़का बड़का क्राइम करके, जिनके लंबे लंबे हलफनामे वाले लिस्ट है, किसी पर 7 FIR, किसी पे 32 FIR, जिसमें मर्डर, लूट, रेप सब कांड मिला हो, ये सब राजा हरिश्चंद्र हैं। और हम और आम जनता जो सरकार से सवाल कर रहे हैं वो अपराधी हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना, सही बात। और क्या मतलब हो गया? लेकिन आप मानती हैं कि पटना जंक्शन पर देह व्यापार होता है? किससे छुपा हुआ है? आपको नहीं दिखता? आप जाते होंगे 7 बजे के बाद जाइएगा, आज ही चले जाइएगा, आज है ना आप पटना में, 7 बजे के बाद शाम में चले जाइएगा, आपके कैमरे पर बहुत अच्छे से दिख जाएगा। कैमरा चालू कर लीजिएगा, खाली पॉकेट में रख लीजिएगा कैमरा, और 2 चक्कर खाली हनुमान मंदिर का लगा लीजिएगा, बस 2 चक्कर, सारा चीज़ आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। आज से नहीं, सालों साल से पटना जंक्शन पे, मीठापुर में, करबिगहिया पर देह व्यापार खुलेआम चल रहा है। और अगर ये देह व्यापार कोई करवा रहा है तो पटना पुलिस करवा रही है, और पटना में बैठे तमाम नेता मंत्री करवा रहे हैं, वरना किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक 10 साल का बच्चा जो वहाँ घूमता है ना, जो स्टेशन पर भीख मांगता है, आप उससे जाकर पूछ लीजिए, उसको भी पता है कि पटना जंक्शन पर सेक्स रैकेट चलता है। उसको ये तक पता है कि कस्टमर को कहाँ ले जाया जाता है, कहाँ ले जाकर क्या किया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ के बच्चे देंगे, क्योंकि हम उस पर कर चुके हैं काम, इन्वेस्टिगेशन। आपको याद होगा ना, 1 से 2 साल पहले हमने खुद एक महिला को पकड़ के कोतवाली थाना को दिया था। हमारे पास तो प्रमाण है, इसलिए हम इतना दावे के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसका जीता जागता उदाहरण अपनी आंखों से देखा है। हम खुद वहाँ से सेक्स रैकेट वाली महिलाओं को पकड़ के इसी कोतवाली थाना को दिए थे। लेकिन सवाल ये है कि भरत तिवारी को लेकर के पूरा हाइप बन गया, पूरा देश में हाइप बन गया, लेकिन बंटी यादव को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें कि लोग भी सामने नहीं आ पा रहे हैं, और प्रशासन को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं। इसमें उसका एकमात्र कारण है कि बंटी के नाम के आगे यादव लगा हुआ है। बंटी के नाम के आगे अगर तिवारी, वर्मा, शर्मा, सिंह, श्रीवास्तव इस तरह के टाइटल होते तो शायद आज पूरा बिहार जाग चुका होता। लेकिन मेरा सवाल आज वर्मा, शर्मा, तिवारी, झा, भट्ट जी से नहीं है। मेरा समाज उन तमाम यादव समाज के दल्लों से हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं और जिनका मुंह नहीं खुल रहा। क्योंकि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, फेक एनकाउंटर हुआ था, तो अश्विनी चौबे, मिथिलेश तिवारी, चिराग पासवान, फलाना ढिमकाना, जितने भी सत्ता में बैठे हुए नेता थे, सबने आवाज उठाई थी सत्ता के विरोध में जाकर। लेकिन यादव समाज के सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उनका जमीर बिक चुका है, वो बिकाऊ हो चुके हैं, उन्होंने खुद को गिरवी रख दिया है भाजपाइयों के आगे, उनका मुंह नहीं खुलेगा। और सवाल है कि जब आपके साथ गलत होता है, जब तक आप नहीं बोलेंगे, दुनिया आपको इंसाफ नहीं दिलवाएगी। अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो पहले ही आवाज़ हमारी उठनी चाहिए, क्योंकि क्राइम करने वाला से बड़ा गुनहगार क्राइम सहने वाला होता है। ये नियम कहता है कि क्राइम करने वाला से बड़ा गुनहगार वो होता है जो क्राइम को सहता है। तो अगर आपके साथ क्राइम हुआ है, आपके साथ अगर गलत हुआ है, तो सबसे पहली आवाज़ आपकी निकलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आबादी है यादव समाज की बिहार में, 14% आबादी है। वो अकेले काफ़ी है भरत इसको, बंटी यादव को न्याय दिलाने के लिए। छोड़ दीजिए 2%, 3%। कोई आ रहा है? मैंने कहा ना कि जो सत्ता में बैठे तमाम यादव समाज के जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, उन्होंने अपनी जमीर गिरवी रख दी है, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। उनकी औकात नहीं है सवाल करने की। तो जब उनकी ही औकात नहीं है तो उनके समाज के लोगों को न्याय क्यों मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, हमें ये बताइए। उसके लिए तो सबसे पहले समाज को आगे आना पड़ेगा ना।
वोट लेने वक्त तो बड़ा आप कहते हैं कि हम समाज हैं, हम यादव हैं, फलना है, हम कुशवाहा हैं, हम सब कुछ हैं। तो तब आपका जात कहाँ चल जाता है, तब आपका समाज वाला सोच कहाँ चल जाता है, जब आपके समाज के एक बच्चे की सरेआम हत्या कर दी जाती है, एक बच्ची की सरेआम आबरू लूटी जाती है। नीट हत्याकांड में जो लड़की थी भूमियार समाज की थी, याद है ना आपको? भूमियार समाज के तो भरे परे नेता है एनडीए में, कितना का मुंह खुला। इसलिए नीट छात्रा को आज तक नहीं मिला न्याय। बात समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। हमको जातिवाद लोग कहते हैं, ठीक, हम जातिवादी हैं। अगर सच बोलना जातिवादी है तो खुशबू रॉय खुल के कहती है कि वो जातिवादी है, दिखावे वाली राजनीति नहीं करते हम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो फिर आइए बंटी यादव के लिए हमारे साथ लड़ाई लड़िए। ठीक है, हम जातिवादी हैं, लेकिन हम तो भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठाए थे। हमने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है, ये गलत है। ये एनकाउंटर का दौर ही जब शुरू हुआ था तब बिहार के लोगों को आगे आना चाहिए था, तो आज भरत तिवारी की बारी नहीं आते, हमने कहा था। लेकिन आप क्यों नहीं आज आगे आ रहे हैं? आप आज आगे आइए और साबित करिए कि आप जातिवादी नहीं। ठीक है, हम जातिवादी हैं, मान लिए, लेकिन आप अगर जातिवादी नहीं हैं तो बढ़ चढ़ कर आइए और बंटी यादव को न्याय दिलवाइए, तब ना मानेंगे जी। नीट छात्रा मामले में हमने तो हमेशा विरोध किया है, नीट छात्रा वाले मामले में तमाम विपक्ष ने विरोध किया है। मजाल की एगो भूमियार समाज का सत्ता में बैठा हुआ कोई नेता का मुंह खुला हो आज तक? खुलेआम आपके कैमरे पे बोल रहे हैं कि मजाल भूमियार समाज के बड़का नेता है। हमारे खुद बेगूसराय के सांसद गिद्धराज जी, जो बहुत लंबा गिद्धराज, इज्जत से नाम लीजिए, इज्जत से ही ना, गिद्धराज महाराज जो गिरिराज नाम है। क्या आप बात करें सर, गिरिराज का मतलब पता है क्या होता है? क्या? बहुत बड़ा सोच वाला। और किसी का इज्जत से नाम लीजिए, इज्जत से ही ले रहे हैं। गिद्धराज महाराज जी जो है भूमियार समाज से आते हैं और उनकी बेटी के साथ उनके समाज की बेटी के साथ गलत हुआ, लेकिन अभी तक उनका मुंह नहीं खुला। जो इंसान अपने बहन बेटियों के आबरू लूटने पर भी नहीं बोल सकता है, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। नेता मंत्री और बड़े इज्जत वाले तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान कहलाने के नहीं। मेरा मानना, ये मेरा सोच है, हम भी एक बेटी हैं, हमारे साथ भी गलत हो सकता है। जब किसी और की बेटी के साथ होता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। उसकी इज्जत और हमारी इज्जत बटी हुई नहीं है, बराबर है। तो मैं बेगूसराय की बेटी हूँ, बेगूसराय की बेटी के साथ भी हुआ था पटना में कांड, पूरा दुनिया माथा पर उठ गया, लेकिन मजाल की गिद्धराज महाराज का मुंह खुला। लास्ट में करें कि ऐसे ऐसे मामलों को सोशल मीडिया पर नहीं। अरे भैया, सोशल मीडिया पर नहीं बोलेगा तो आवाज़ दबा देगी आपकी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार। वैसन कितना हजारों हजार फाइल दब जाता है, पुलिस के अथी में जाके चौखट पर अपना दम तोड़ देता है। ये थाना के चौखट पे या कोर्ट के चौखट पे जाकर जिसका आवाज़ नहीं उठता है, वो तो शुक्र मनाइए कि आवाज़ उठता है तो थोड़ा सा न्यायो मिलता है, 2-4 गो भ्रष्ट पुलिसकर्मी सस्पेंडो होता है, वरना हर रोज़ हजारों फाइल बेटियों का दब जाता है। एक सवाल है कि आप गई थी बंटी यादव के यहाँ, और बंटी यादव जाने को तो चला गया, लेकिन उसके ऊपर एक धब्बा लग गया, शराब माफिया था। बंटी यादव के घर की हालत देख करके आपको क्या लगा कि सच में वो शराब माफिया था? अगर वो शराब माफिया होता तो ऐसी भ्रष्ट और घुसखोर पुलिस वाला की तरह उसका भी बड़का बंगला होता, जो छापा मराता है तो 200 करोड़ दीवार में घुसैले रहता है, उसके भी दीवार में घुसैले होगा। जाओ तुरवा लो, निकाल के दिखा दो। हम तो चैलेंज करते, जाओ तुरवा के निकाल के दिखा दो। असल में अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ये लोग बंटी यादव को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि इन पर सवाल उठने लगा है। ये काम सही से नहीं कर पाए, ये कामचोर हैं, और अपने कामचोरी को छुपाने के लिए ये लोग बंटी यादव पर, लेकिन जनता जानती है इनका कामचोरी से, हर एक जनता वाकिफ़ है। ये कोई पहला केस नहीं, मैंने कहा ना कि ये बंटी यादव ना पहला है ना आखिरी है। इससे पहले भी आपने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, आपने झूठी दलीलें दी, आपने कहा कि वो मानसिक बीमार था, आपने कहा कि वो पहले पिस्टल ताना, आपने कहा कि वो क्रिमिनल था, जबकि उसके ऊपर कोई नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं। उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है तो वो भी आंदोलन वाला में है। वैसे भी पुलिस के बयान को तो कोर्ट नहीं मानती है, कोर्ट भी कहती है साला पुलिस झूठा होगा, सॉरी निकल जाता है जब गुस्सा चढ़ता है तो मुंह से। कोर्ट भी पुलिस के बयान को नहीं मानती है, पता है ना आपको क्यों नहीं मानती है? हमको इसका जवाब दीजिए। क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि पुलिस का दिया हुआ जो बयान है वो झूठा है, वो अपने आप को बचाने के लिए सही सच को झूठ और झूठ को सच बनाता है। कोर्ट भी नहीं मानती। मेरा सवाल था ये, बंटी यादव को धब्बा प्रशासन क्या लगाएगा, जिस पर खुद हजारों धब्बे लगे हुए हैं, जिसके ऊपर। जब घर पर आप गई तो वहाँ पर देख करके कुछ ऐसा लगा आपको कि बंटी यादव शराब माफिया हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। उस घर में मैंने देखा कि एक 10 फीट का मुश्किल से उसका घर होगा, 10 फीट का मुश्किल से, और 3 फ्लोर है उसमें, तीनों फ्लोर 3 लोगों का है, बटा हुआ है। अगर इतना ही बंटी यादव शराब माफिया होता तो बंगला पीट लेता पटना में, जैसे बड़े बड़े शराब माफिया पीट लेते हैं ऐसे ऐसे पुलिसकर्मियों की मदद से। भाई शराब माफिया अगर शराब बेच रहा है, हम पूछना चाहते हैं शराब आ कहाँ से रहा है?
कहाँ से आ रहा है? अन्य राज्यों से आ रहा होगा, बिहार में तो नहीं बनता है। बिहार नहीं और जब अन्य राज्यों से आ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार और प्रशासन। बॉर्डर पर कौन, हम और आप हैं कि प्रशासन बैठी रहती है? तो भाई माल लेके घुसने कौन देता है? शराब का गाड़ी कौन घुसने? प्रशासन घुसने देती है। तो भाई आप सबसे बड़ा गिरोह तो बिहार में शराब बेचवाने का प्रशासन है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को पैसा मिलता है, ब्लैक मनी कोई कमाता है, तो शराब माफियाओं से प्रशासन कमाती है। किससे छुपी हुई है जी? बस यही फ़र्क है कि हम मुंह पर बोल देते हैं, ये लोग नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक चीज़ क्या कहना चाहेंगे कि जब बंटी यादव को घसीट कर ले जाया जा रहा था, तमाम पब्लिक देख रही थी उस समय, फिर भी किसी की मजाल नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बंटी यादव को कोई बचा सके। देखिए, असल में किसी भी क्राइम के लिए जितना जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होती है, उतना ही जिम्मेदार हम और आप भी होते हैं। क्योंकि हम और आप भी सो चुके हैं, हम और आप भी वो हो चुके हैं, मतलब स्वार्थी हो चुके हैं। हमको और आपको भी लगता है कि भाई उसके घर में हुआ है, हमको क्या है। तो आप लोगों से, तमाम बिहार वासियों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आज अगर आप ये सोचकर चुप बैठेंगे कि आज अरे उसके घर में ना हुआ है, तो निश्चित तौर पर कल आपकी बारी आएगी। मैंने भरत तिवारी बारे की भी एनकाउंटर हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि जब बिहार में फेक एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ था, जब रामधनी यादव का एनकाउंटर किया गया था, जब सोनू यादव का एनकाउंटर किया गया था, तब अगर पूरे बिहार के लोग अगर एकजुट होकर आवाज़ उठाते और इस फेक एनकाउंटर का विरोध करते तो भरत तिवारी की बारी नहीं आती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आज अगर क्राइम, दूसरे के क्राइम पर आप चुप हैं, तो निश्चित तौर पे अगली बारी आपकी है। तो आपसे हम बस अपील कर सकते हैं बिहार की एक बेटी होने के नाते कि प्लीज़ उठिए, जगिए और इस भ्रष्ट सरकार और निकम्मी प्रशासन के खिलाफ विरोध करिए। इसका हर एक आदमी कितना को मारेगा जी? एक आदमी है तब ना मार देता है। जब हर एक आदमी विरोध करने वाला हो जाएगा तो सरकार कितना को मारेगा, कितना को जेल भेजेगा, कितना पर एनएसए लगाएगा। आज सोनम वांगचुक 15 दिन से वो भूखे हैं। अगर कल को मैं गारंटी देती हूँ कि कल को अगर वो व्यक्ति मर गया ना, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ इस भारत की तमाम छात्र गुलाम बन जाएंगे। उनकी अगली जीवन पीढ़ी गुलाम हो जाएगी, मतलब हमारी और आपकी अगली। अगर वो व्यक्ति आज उसकी आवाज़ दब गई, आज अगर उसको इंसाफ नहीं मिला और अगर वो व्यक्ति मर जाता है ना, तो पूरे भारत का छात्र, आने वाले पीढ़ी गुलाम हो जाएंगे। इतना समझ लीजिए।